नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे को लेकर व्यापक संवाद के जरिए और विशेषज्ञों की राय को मद्देनजर रखते हुए बड़े और अहम कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत अभी तक इससे काफी हद तक बचाव कर पाया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने महामारी से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर विचार विमर्श किया। और इस पर और बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे चलकर इस पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और समय समय पर जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्रियों से वो बात करते हैं या फिर तमाम और महकमों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करते हैं, तो कड़ी और पैनी नजर रखे हुए हैं वो खुद पूरे इस मुद्दे पर। जो ज्योतिका, बेहद ही अहम बैठक सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। सवेरे 10 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, तो करीब 3 घंटे ये बैठक चली और बेहद ही महत्वपूर्ण 3 घंटे उनका मुख्यमंत्रियों से संवाद हुआ और तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्होंने राय जानी। जो लॉकडाउन की अभी पूरी स्थिति क्या है, आने वाले समय में वो पूरी किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, जो रेड जोन है, जो हॉटस्पॉट जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, अब वहाँ कितनी सख्ती से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन हो रहा है। तो साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को खोलने के लिए अनुमति दी गई है, खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसका किस तरह से कितना असर रहा है, तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इस मुद्दे पर राय मांगी है। और निश्चित तौर पर इसके बाद आने वाले समय में केंद्र इस मुद्दे को लेकर जो भी फैसला करता है काफी अहम रहा होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी ऐसा माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर राय आई। हमने देखा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपने स्तर से, जहां ये मामले ज्यादा है, उन्होंने अपने स्तर से लॉकडाउन को थोड़ा और आगे बढ़ाने की बात की है। तो कई राज्य जहां ये केसेस नहीं, हमको पता है कि 300 से भी ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां इस तरह के मामले नहीं है, तो उन राज्यों में किस तरह से और स्थिति को और मजबूत करने के लिए, आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस लिहाज से ये पूरा संवाद कह सकते हैं ज्योतिका काफी महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल सुधाकर, इसमें सबसे ज़्यादा अहम है कि देश के लोगों को साथ लेकर चलना, और जिस तरह से देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर अपील को मानते हैं और उनका साथ दे रहे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। जाहिर है इस पर भी चर्चा की गई होगी कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आगे आकर जो देश के लोग हैं या राज्यों के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करें, एक जागरूकता फैलाएं। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर अब सामने आ रही है कि इसको लेकर जो सोशल स्टिग्मा उत्पन्न हो रहा है लोगों में, उसको भी जल्दी से जल्दी इससे भी निपटा जाए। जी बिल्कुल, देखिए अब बेहद ही अहम है। और हमने देखा अतीत में भी जब प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं तो बार बार 2 गज की दूरी जरूरी है, इस बात पर वो बहुत जोर दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज भी जब मुख्यमंत्रियों से उन्होंने संवाद किया होगा तो इस बात को, इस पहलू को उन्होंने बहुत स्पष्टता से रखा होगा। और साथ ही साथ एक जो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण हथियार है इस पूरी लड़ाई में, कोरोना की चुनौती से पार पाने के लिए, कोरोना से मुकाबले के लिए। और इसके साथ ही जो सोशल स्टिग्मा की बात की, हमने देखा कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, उन तमाम लोगों की राय है, क्योंकि अगर कोई इसकी वजह से बीमार पड़ रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है और ये स्थिति किसी के भी साथ बन सकती है। तो इन चीजों को लेकर भी जागरूक करने की जरूरत है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये संवाद इस लिहाज से भी काफी अहम रहा होगा क्योंकि सरकार भी मानती है, तमाम मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन का अगर चलाना है तो किस तरह की शर्तें, किस तरह के नियम रहने चाहिए। सरकार बार बार जो ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन की बात कर रही है, तो इनको लेकर किस तरह की पूरी स्थिति बननी चाहिए। और एक एकजुट प्रयास केंद्र और राज्य मिलकर, जो जिस तरह से पिछले 25 मार्च से हम लगातार देख रहे हैं, उससे पहले से भी केंद्र और राज्य ने मिलकर अब तक भारत जैसे बड़े देश में एक तरह से कंटेन किया है बीमारी को। तो अब आगे आने वाले समय में किस तरह से इन तमाम चीजों को किया जा सकता है, एक तरफ इस बीमारी से बचाव और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनका ध्यान, उसके बीच कैसे संतुलन बिठाया जा सकता है, उस लिहाज से ये पूरा संवाद काफी महत्वपूर्ण रहा है। ज्योतिका जी सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।